बच्चों, हम आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1 का मैथ हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट कीजिए, उस पर हमें भी खुशी होगी कि नहीं आप कमेंट करते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए, आप में यहाँ यदि आप पर यहाँ जो देखिए प्रश्नावली 3.1 में है, सबसे पहले है रेडियन माप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? रेडियन माप। तो रेडियन माप क्या हुआ? इसका फॉर्मूला पाई बाय 180 गुना डिग्री। तो पाई तो पाई है, आप 180 दिया, गुना हो गया डिग्री। क्या डिग्री है? 25 डिग्री। अब इसको काट दीजिए, 5 बचे 25, इसको 5 से काट दिए, 5 दिया 15, बचा कितना? 3, 5 7 30, कितना हो गया बोलिए? 2.5 पाई बाय 36 बन गया है ना। 5 दिया 15, 18 में 15 दिया, कितना बचा? 3 पर 0 हो गया, कितना हो गया? 30, 5 36, मतलब यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन है -47 डिग्री और 30। हमने आपको बताया जब डिग्री रहे तो इसको समझ लो घंटा है, एक पूरक डाला हुआ है, इसको समझ लो मिनट। तो आप पहले इसको क्या करो, इसको भी आप डिग्री में बदल दो, आप इसको भी डिग्री में बदलो। तो डिग्री में आप कैसे बदलोगे? डिग्री में आप बदलो 47 पूर्णांक 30 बटा, अब 1 मिनट में क्या सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, तो 60 नीचे कर दो आप, अब काट दो। 1 बटा कितना हुआ? 2। आप पूर्णांक तोड़ दो, जैसे तोड़ते हो पूर्णांक। 7 गुना 14, 4 बाकी 1, और 4 गुना 8 1 9, यानी कितना हो गया बोलो? 95। यहाँ पर क्या बन गया था? 95 बटा 2, आपका ये डिग्री में आ गया। अब फिर आप इसी फॉर्मूला पर पुट करो, पाई बाय 180 गुना 95 बटा कितना हो गया? 2। फिर आप काट दो, ये कट गया आपका 19 बचे 95, यानी फिर हो गया 36। अभी आपका क्या हो गया? 19 पाई बटा कितना हुआ? 36 गुना 72 हो गया आंसर। यही आंसर हो गया। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप बोलो, आप उसमें वीडियो देखो, कोई प्रकार उसमें भी कमेंट करो। यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ भी कमेंट करो, पूछोगे तभी तो हम आगे बताएंगे। चलिए आगे फिर देखो, इसी प्रकार से आप बना लेना इन दोनों। फिर पाई बटा 180 दोगे, यहाँ क्या लिखोगे? 240 हो गया, काट तो बन गया। अरे बच्चों, अब आगे का जो क्वेश्चन है 3.1 का नंबर 2। नंबर 2 में आपका 4 हिसाब है। नंबर 2 में आपका 4 हिसाब है। अब इस बार कह रहा है, इसमें इस बार जो कह रहा क्वेश्चन में, ये देखिए है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी डिग्री माप बराबर होता है 180 बटे पाई गुना रेडियन। तो 180 ये हो गया आपका। अब पाई का मान यहाँ 22 बटे 7 रख देना है, और रेडियन कितना आ रहा है? 11 बटे 16। अब इसको क्या करो, ये उलट दीजिए, 11 बटे 16, और ये कहाँ से चल जाएगा? 7 ऊपर में, ये उलट जाएगा। अब ये आप काट के हल्का कर लो, 11 गुना 22, 11 गुना 22 हो गया। अभी काटो आप, 9 गुना 18 यानी 90 हो गया। अब इसका भी आधा कर लो, ये क्या हो गया? 8, और इसका आधा कितना हो गया? 45। अब नहीं कटेगा, आप 45 में 7 से क्या करो? गुना, और 8 से उसमें क्या करो? भाग। तो चलो करो गुना, 7 बचे 35 का 5 बाकी 3, और 7 28 दिन कितना होता है? 31, मैंने 315 बटा कितना हो गया? 8। अब 335 के 5 बाकी 3, और 7 28 दिन 31। अब इसमें आप क्या करो, इसको आप डिग्री में चेंज करो। तो आप इसको भाग दो यहाँ पर, 8 दिया 24, 8 चौक 32, 8 दिया 24, 1 10 1 11 है, 11 से 4 गया कितना बचा? 7 4 11।
वो 5 75, अब 9 8 72, 72 हो गया। अब ये देखो डिग्री हो गया। मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? ये आप समझ लो डिग्री है, ये हुआ घंटा। क्या हुआ बोलो? घंटा। क्या घंटा? अरे 3 घंटा। 3 घंटा में क्या मिनट होता है? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। तो 1 घंटा में जब 60 मिनट होता है तो 3 घंटा है, तो 3 गुना कितना करेंगे? 60, तो 6 18, यानी यहाँ पर जो बन जाएगा क्या होगा? 180। फिर भाग दीजिए, तो 8 गुना 16, कितना बचा? 2। फिर हुआ 8 गुना 16, यहाँ पर हुआ कितना? 4। ये हुआ मिनट। अब फिर आपको समझा रहे हैं हम, ये 4 मिनट निकला। क्या मिनट निकला? 4 मिनट। आप इसको छोड़ भी सकते हो और नहीं छोड़ सकते हो, सेकंड में बदल सकते हो। ये हुआ 4 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 6 24, मतलब 240 सेकंड, यानी 60 गुना 4 यानी 240 सेकंड हो गया। तो 240 में फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। बोलो 8 दिया 24, कट गया यानी 0 यहाँ पर। आंसर आपका कितना आ गया? बोलो 39 डिग्री हो गया, यानी 39 घंटा 22 सेकंड मिनट और 30 सेकंड। ये लगभग नहीं हुआ, ये पूरा हो गया आपका। ये लगभग नहीं हुआ, ये पूरा हो गया। अब आगे देखो, 1 नंबर हम बता दिए, आपका 2 नंबर है। फिर आप इसी प्रकार से चलोगे, 180 बटा पाई गुना क्या करोगे? माइनस, यहाँ माइनस लगा दो, -4। 180 बटा 22/7 गुना 4, तो 180 गुना 4 गुना 7 और बटा कितना हुआ? 22। फिर काट दो, 11 गुना 22 हुआ 2 गुना 4 हुआ 18 गुना 36 अब गुना 7 और बटे क्या हुआ? 11। फिर गुना करके और आप भाग दे दो। उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ। आप देखो यहाँ पर फिर आपका क्या हो रहा? बोलो 180 बटा क्या हुआ? बोलो पाई। बोलो 180 बटे पाई। यहाँ गुना हो रहा 5 पाई बटा कितना हो रहा? 3 पाई और पाई क्या हुआ? कट गया। ये हुआ 3 7 18 अच्छा बचे कितना हुआ? 300 डिग्री। क्या दिक्कत है? बोलो। चलो इसी प्रकार से आप यहाँ भी बना लोगे। प्यारे बच्चों, अब जो अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 में कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। परिक्रमण करता है यानी 360 डिग्री, यानी एक वृत्त बनाता है। यहाँ से ये चलना शुरू किया है और ये यहाँ पर परिक्रमण किया है। 360 डिग्री का ही बनाया है। यही एक वृत्त में होता है 300 कितना होता है? 60 डिग्री। ये 1 मिनट, तो आप कहता है 1 सेकंड में कितने रेडियन आप कौन बनाएगा? 1 सेकंड में। फिर से एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है 1 मिनट में। 1 सेकंड, पहले हम लोग क्या करो? 1 सेकंड निकालो। 1 मिनट का 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एकदम आसान बच्चा ऐसा कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 डिग्री है ना क्या करता है? परिक्रमण करता है 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में तो कम करेगा, तो 360 बटा कितना हो गया? अब कट गया, ये तो कितना बचा? 6 0 0 कट गया, 6 6 36। तो आपने देख लिया 1 सेकंड में 6। अब जरा ध्यान दो, 360 180 बराबर होता है पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन। यहाँ कितना घुरा है? 360। तो 360 में आप लोग बताइए कितना होगा? 2 पाई होगा। कितना होगा? 2 पाई। और आपका कितना निकला हुआ? 6। तो 2 पाई गुना हो गया 6 यानी 12 पाई हो गया आंसर। यही हुआ आंसर। प्यारे बच्चों, अगला जो हिसाब है 4 नंबर। एक वृत्त
जिसकी त्रिज्या 100, यानी आर जो है आपका 100 हो गया। प्रश्न में है कि सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई हो गया क्या एल कितना हो गया 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो वृत्त के केंद्र पर है, जो वृत्त होता है इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यही पूछ रहा है। यानी डिग्री पूछ रहा है हम लोग। तो पहले आप समझो थीटा बराबर होता है, जो क्वेश्चन है एल बाय आर, क्या होता है एल बाय आर। तो एल कितना हुआ 22, आर कितना है 100, कट गया तो आपका कितना हुआ 11/50, मैंने 11/50 हो गया। थीटा बराबर कितना हो गया 11/50। अब आपको कह रहा है डिग्री माप, तो रेडियन में निकल जाएगा। तो क्या होगा बोले 180, बोले 180/5, अब गुना रेडियन माप कितना निकला बोले 11/50, 11/50, तब आप करोगे तो डिग्री निकलेगा। चलिए इसे हम समझा रहे हैं, आप समझिए अच्छा से। देखो 180/22/7 गुना 11/50, हम यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन चलो हम एक ही बार उल्टा के काटे हैं। 180/22 उलट देगा गुना क्या हुआ 7, ये हुआ 11/50, 180/22 और उलट दिया 7 चल जाएगा ऊपर, बोलो ऊपर चल गया, नहीं पूछा तो नीचे क्या करो 1 कर दो, आई हुआ 11/50। अब काटो कटता है, देखो 1 0, चलो 1 0, तो कोई हुआ 11 दूना 22, आई हुआ 9 दूना 18, आई हुआ 9 सती 63/5। अब चलिए हम भाग देंगे, आपको कई बार समझाया। अब बड़े बड़े विद्यार्थी हो, क्लास 12 का विद्यार्थी हो, उसका कुछ मतलब होता है। अब यहीं से सीखो। 5 1 5, यहाँ बचा कितना बोलो 1 पर 3 कितना हुआ 13, 5 दूना 10, अब 13 में 10 घट गया, कितना बचा 3 हो गया। अब 3 घंटा हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में कितना हुआ 18, यानी 180 मिनट। अब 180 मिनट में आप 5 से भाग दो, अब 180 में आप 5 से भाग दो, बोलो 5 दिया 15, 3 6 5 30, यानी डिग्री में ये बदल गया। यही आंसर आपका हुआ। बंद करेंगे तो उतारने में रह जाता आपको। देखो अब हम 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहे हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, मान लो एक वृत्त है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहा जाता है व्यास। ये है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये व्यास आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। उसके बाद कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई, एक जीवा है जो 20 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब जीवा किसको कहता है हम आपको समझाते हैं, जीवा किसे कहते हैं। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई निकालो, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई निकालो। प्यारे बच्चों आप साइकिल देखा होगा, उसको जो धुरा होता है, धुरा जो अति पर धुरा, और वहाँ जो स्पोक दिया रहता है, एक स्पोक इधर से एक स्पोक इधर से, तो दोनों को एक त्रिज्या है, दोनों स्पोक को जोड़ दे, वही इधर से इधर क्या हो गया व्यास। अब देखो ये ऐसे है, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको जो ऐसे था, देखिए यही एक जीवा है, ये है जीवा, जीवा इसी को बोलता है। यहाँ से मान लो ये O है, और वो जो था व्यास उसको हम ऐसे कर दिया, तो फिर व्यास कितना था बोलिए आपको 40 था, उसको हम क्या बना दिए त्रिज्या, तो 20 ये हो गया, अब 20 क्या होगा ये हो गया, तो त्रिज्या कितना हो गया 20, और लंबाई भी आपका क्या हो गया 20, लंबाई भी 20 हो गया, यानी जीवा है। इसका नाम रख लो आप A, इसका नाम रख लो B। ये त्रिभुज बन गया, ये जो त्रिभुज बना ये समबाहु त्रिभुज बना,
जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होता है, तो उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। जब तीनों कोण बराबर होगा तो कितना डिग्री का कोण होगा? 60 डिग्री का कोण होगा। अब क्लियर समझ गए? 60 डिग्री का कोण होगा। अब आप देखिए थीटा बराबर होता है L बाय R। मैंने समझाया आपको थीटा बराबर क्या होता है? L बाय R। L में लंबाई, देखो ये लंबाई है, लंबाई हो गया आपका AB, ये त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो गया? 20। त्रिज्या आपका क्या हो गया? 20। और डिग्री आपका कितना है? क्या डिग्री का है? अभी हमने बताया ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का, बोलो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या डिग्री होता है? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये कोण क्या डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। ये निकल, ये हो गया फॉर्मूला से पाई बाय 180। पाई बाय क्या हो गया? 180। आप क्रॉस गुना करो, ऐसा ऐसे करो, आप ऐसा आपका नहीं छोड़िए, पहले गुना कीजिए। 180 AB बराबर क्या हुआ? 60 गुना पाई गुना 20। और वह AB बराबर हो गया 60 गुना पाई 60 पाई गुना क्या हुआ? 20 बटा हुआ 180। और 1 0 और 1 0 क्या हुआ? कट गया। 1 0 1 0 कट गया। अब ये हुआ 9 गुना 18, 9 गुना 18। आगे हुआ 3 दिया 9, ये हुआ 20 दिया 60। यानी AB कितना हो गया बोलो? 20 पाई बटा 3। 20 पाई बटा 3। प्यारे बच्चों, अब मैं प्रश्नावली 3.1 का 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। अब अपने बुक में देख लीजिएगा। यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर एक 60 डिग्री बनाता है और दूसरा 75 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका माप रेडियन में क्या बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या कीजिए। अर्थात दो वृत्त और वृत्त का जो समान लंबाई जो है वो समान है, लेकिन केंद्र पर जो कोण बनाती है एक 60 डिग्री का बना रही है, वो कितना बना रही है? 75 डिग्री का कोण बना रही है। तो आप मान लीजिएगा, लिखिए, माना कि त्रिज्या क्रमशः, माना कि त्रिज्या R1 तथा क्या है? R2 है। त्रिज्या क्या है? R1 तथा R2 है। तो सबसे पहले आप थीटा का मान आपको देल है, क्या डिग्री देल है? 60 डिग्री देल है थीटा का मान। तो थीटा 1 बराबर है 60 डिग्री। थीटा 1 बराबर क्या डिग्री है? बोलिए, 60 डिग्री है। थीटा 1 बराबर क्या है? 60 डिग्री है। तब अब हमको इसमें क्या करना है? रेडियन माप निकालना है। जब आपको डिग्री मालूम हो तो क्या निकालना है? रेडियन माप। इसका जो फॉर्मूला हो गया पाई बटा 180 गुना कितना हो गया? 60। अब काट दो, 6 दिया 18, कितना हुआ? पाई बाय 3। कितना हो गया? पाई बाय 3। ये हो गया आपका पाई बाय 3 कट करके। अब अगला जो है, मान लो थीटा 2। थीटा 2 जो हो गया आपका, ये है आपका 75 डिग्री। तो इसका जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे पाई बाय 180, अब गुना क्या हो गया? 75। अब इसको काटिए, अब इसको काटिए। ये हुआ 15 पचे 75, ये हुआ 15, ये हुआ 5 दिया 15, 3 6 पचे 30 कट गया। फिर अब आगे भी कटेगा 3 से 12 दिया 36, अब 3 पचे 15, यानी हो गया 3 पाई बटा कितना हो गया? 12। 3 पाई बटा कितना हो गया? 12। अब आगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या कहता है आपका?
फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना। L बराबर R1 थीटा 1 और दूसरा हो गया L बराबर R2 थीटा 2। L बराबर R1 थीटा 1, बुझा, समझ रहा ना। और अब आप निकाल लीजिए, आप निकालिए। यहां पर जो हो गया पहला निकला पाई बटा 3 युवा R1, एक दायरा निकाल लेंगे। ये जो आपका हो गया 3 पाई बटा 12, हम वही काटते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये जो आपका हो गया 3 पाई बटा 12 और उलट जाएगा, 3 बटा हो जाएगा 5। ये जो वह 5 या 15, हाँ 5 होगा, 5 सॉरी वहाँ 5 होगा, 5 दिया 15, 3 से कटा ना और 12 दिया 36। यहाँ जो हो रहा आपका 5 पाई हो रहा, ये क्या हो रहा 5 पाई, और ये जो है 5 पाई, 12 पाई क्या हुआ, कट गया, बोलिए कट गया, आई हुआ 4 दिया 12 4, यानी ये हो गया 5:4 होता है। अब आगे जो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, यहाँ 1 नंबर का 2 -47 डिग्री है और 30 पूरक है, यानी 47 घंटा 30 मिनट जो है ये माइनस है, लेकिन हमसे आंसर जो यहाँ पर हुआ है क्या हुआ, माइनस छूट गया, ये क्वेश्चन में डाला हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डाल दीजिएगा। तो अब नंबर 7 में है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, देखो ऐसे वो दोलन कर रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, कितना कोण बनता है, और उसका माप रेडियन में ज्ञात किए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। चलिए आगे आप ज़्यादा कुछ सोचिएगा, आपने कुछ ने आपको सोचना है। उसके नोक द्वारा बनाए गई लंबाई पहला में है, पहला में जो है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। 7 नंबर का 1 पहला में है 10 सेंटीमीटर, यहाँ जो है लंबाई है L हो गया 10, और जो दोलायमान जो दोलन कर रहा है वो सब में है 75, तो ये आप क्या होगा 75 बटा 10, नहीं 10 बटा 75, 10 बटा 75, ये नंबर हुआ। दूसरा नंबर जो आपका देखो इसी प्रकार से है 15 बटा 75। तीसरा नंबर जो है ये क्वेश्चन में आपका 21 हुआ, 21 बटा 75, यानी ये लंबाई हुआ। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में डाला हुआ है कि बनाए गए चाप की लंबाई, पहला चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, दूसरा चाप की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, तीसरा चाप की लंबाई यहाँ पर बोल रहा है 3 नंबर का। अब यहाँ पर जो 75 सेंटीमीटर की जो लंबाई जो दोलन कर रहा है वो तीनों में है, यानी थीटा बराबर क्या होता है L/R। तो ये हो गया, आप काटिए आराम से, कितना आंसर हुआ 15 × 5 = 75, 2 × 5 = 10, इसका 2 बटा 15 आंसर हो गया। इस प्रकार से आप काटिए, आंसर हो गया।